जय हिंद जोहार दोस्तों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम झारखंड में होने वाले हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स, झारखंड चौकीदार। इलेक्शन के बाद आपके सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट कराने की संभावना है। तो उसी को देखते हुए हम लोग झारखंड जीके का एमसीक्यू सेट का सीरीज़ कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे झारखंड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में ये जो है हमारा क्लास 4 रहेगा झारखंड जीके से, और ये टॉपिक है आज का प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड को किस नाम से क्या कहा जाता था, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है और पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा गया है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। हाँ, बिल्कुल था। अगला है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बिल्कुल। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों, आप तीनों जो है, तीनों का तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है कुकुट देश, कुकुट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था दोस्तों, उसमें झारखंड को कुकुट देश भी कहा गया है और कुकुट भी कहा गया है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार बात करें तो झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो वो था आपका गणतंत्रात्मक प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो दोस्तों, झारखंड से बेसिकली मंगाया जाता था हाथी। क्या मंगाते थे लोग? हाथी मंगाते थे। ठीक है, क्योंकि झारखंड पूरा जंगल वाला इलाका है, तभी भी था और अभी भी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही हाथी हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ से हाथी ले जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदी से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो उन्होंने जो उल्लेख किया है दोस्तों, वो हीरा का किया है ना। क्या कहा, किस चीज़ का प्राप्त किए हैं? तो उस नदी से हीरा प्राप्त करने का उल्लेख किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो उस वक्त जो था दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में जो आए थे वो थे आपके रक्षित। ठीक है, रक्षित नाम के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए? तो ये जो है दोस्तों, ये किए थे आपके सम्राट अशोक, है ना।
किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है आटवी। क्या कहते हैं? आटवी कहते हैं ना। जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जगह जगह पे जाते हैं उनको आटवी कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों रोमन साम्राज्य के सिक्के बेसिकली ये आपके सिंहभूम वाले इलाके में पाए गए थे, है ना। कहाँ? सिंहभूम वाला इलाका। अगला है, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं चाईबासा में। कहाँ? चाईबासा में, कोल्हान एरिया में। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन सिक्के जो है दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं आपके रांची से। कहाँ से? रांची से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है दोस्तों इसको कहा जाता है महुदी पहाड़, है ना। क्या कहते हैं इसको? महुदी पहाड़ कहा जाता है। अगला है, झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है आपका गुप्त काल का दिया हुआ है ना। किस काल का? गुप्त काल का है। अगला है, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? देखिए झारखंड का अलग अलग काल में झारखंड को अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका मुरुंड के नाम से जानते थे, है ना। मुरुंड देश कहा जाता था झारखंड को, ठीक है। अलग अलग काल में झारखंड को अलग अलग नाम से जाना गया। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। किस गुप्त शासक ने? तो ये समुद्रगुप्त थे, ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उन्होंने जो किया था दोस्तों वो कहा था कुकुड लाड। क्या कहा? फाहियान जो चीनी यात्री था वो क्या झारखंड को कहे थे? वो कहे थे कुकुड लाड, ठीक है, कुकुड लाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? सतगावा, पिठोरिया, महुदी पहाड़ या वेणु सागर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेणु सागर, ठीक है। वेणु सागर में कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला है, लेकिन सतगावा, महुदी पहाड़ और पिठोरिया ये सब में आपका अवशेष मिला है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। अगला बिल्कुल सही बात है ना। सतगावा पहाड़ी के सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों सत्य है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने
हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? संथाल परगना का बड़ा बाजार को या दुलमी को? उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का दोनों। ठीक है, संथाल परगना का बड़ा बाजार को भी बनाया था और दुलमी को भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो ये जो थे दोस्तों वो शासक थे शशांक, है ना। कौन थे? शशांक थे। अगला क्वेश्चन है, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? तो वो थे आपके भगवान शिव। ठीक है, शिव जी का मंदिर का निर्माण कराया गया था। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था वो कौन था? तो वो भी आपके शशांक ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। दोस्तों ये वेणुसागर जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? मयूरभंज में, तिलैया में, झरिया में या कोचांग में? तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है और ये है आपका कोचांग में। कहाँ है? कोचांग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था? कौन से शासक थे? अशोक, शशांक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों वो जो राजा थे वो थे आपके शशांक। ठीक है, राजा शशांक हुआ करते थे। और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई? तो हर्षवर्धन की मुलाकात जो था वेनसांग से हुई थी और ये हुआ था आपका कौन से एरिया में? तो ये हुए थे आपके राजमहल वाले इलाका में। ठीक है, राजमहल वाले इलाका में हुए थे। चलिए यहाँ पे हमारा 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ हैं वो ख़त्म होते हैं। तो चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।